एवं गुरु बहनों को हृदय से नमन, प्रणाम, वंदन और सभी का इस सुंदर सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। अब मंगलाचरण होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षी भूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। और अब हमारे सत्संग की जैसे कि परंपरा है, एक सुंदर भजन प्रस्तुत होगा और भजन प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती राज रानी जी। हाँ जी, अभी जय गुरु जय गुरुदेव। हाँ जी, आगे बढ़ने से पहले एक मैं जरा जानकारी लेना चाहता हूँ। श्री आनंद स्वरूप, स्वामी आनंद स्वरूप जी से, क्या आपका सेहत आज ठीक है? स्वामी जी, आज आपने इंजेक्शन लिया है, अभी आए होंगे घर पे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा हूँ मैं कुलदीप जी। हाँ, आप बात कर सकते हैं। मैं क्या इनको बता, अगर आप नहीं कुछ कर आज नहीं बोल सकते तो उनको मैं पहले बता दूं। ठीक है, ठीक है, पता चल गया। नहीं, आप बोलूंगा तो नहीं सुनूंगा सब कुछ। हाँ जी, मैं बिल्कुल हिट एंड फिट हूँ भाई। मैं एकदम आई एम बढ़िया। हिट एंड फिट। हाँ, वो लेके चल जाना जय यहाँ से। गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जी, जय 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 गुरुदेव। फोन चल गुरुदेव। रहा था इसलिए नहीं बोली। मैं कि बोलने में आप असमर्थ हैं आज। ठीक है, ठीक है सर। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, आगे चलें जी। राम श्रीमती बताओ। राज रानी जी सादर आमंत्रित हैं भजन प्रस्तुत करने के लिए। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। तो पहले ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री सतगुरु भगवान जी के चरण कमलों में मैं हृदय से सादर प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को हृदय से सादर नमन करती हूँ। तो आज मैं एक आज्ञा अनुसार एक सतगुरु वंदना, थोड़ा सा प्रभु का जो भाव प्रकट हुआ है। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हमारे गुरुदेव ने महाराज जी के सतगुरु के वंदना लिखी है उनके लिए, तो थोड़ा सा वही भाव में प्रकट कर रही हूँ। प्रथम करूं गुरु वंदना, धारे चरणों में मात। जीव उबारन हेतु तुम भले बने हो नाथ। क्या मुख ले वंदन करूं हे सतगुरु सरकार। कौन शब्द वर्णन करूं मैं मति मंद गंवार। सतगुरु परमानंद है, सर्व जगत की टेक। जिनके सुमिरन मात्र से
नाशत विघन अनेक, ओत प्रोत यह जगत है, जिससे जिसके माही, वो ही परमानंद है, गुरु बिन जाने नहीं। क्या कहूँ छवि आपकी, सुंदर सहज अनूप, परमानंद सब रूप तुम, सचराचर के भूप। गुर गोविंद दो आप हो, कहते संत पुकार, लेकिन सतगुरु आप बिन, मिले न सिर जनहार। सतगुर वंदन नित करूं, भजन करूं तब साथ, योग भजन संकेत दो, हे दीनों के नाथ। दुखी जीव हा हा करे, फंसा काल के जाल, नारायण गुरु ज्ञान बिन, होए ना कभी निहाल। मन मंदिर पट खोल कर, आसन पर जाए, बैठ बिराजो सतगुरु, नारायण हर्षाय। बैठ बिराजो सतगुरु, नारायण हर्षाय। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ये गुरुदेव की वंदना हमारे गुरुदेव जी ने लिखी है। तो एक छोटा सा भाव, छोटा सा अपने हृदय से लगा लो राम जी, गोद में अपनी बिठा लो राम जी। अपने हृदय से लगा लो राम जी, आके तेरे द्वारे पे दुखिया खड़ा, पहुँच कर आंसू हंसा दो राम जी। अपने हृदय से लगा लो राम जी, गोद में अपनी बिठा लो राम जी। कौन है तेरे बिना मेरा यहाँ, गिर रहा हूँ तुम संभालो राम जी। अपने हृदय से लगा लो राम जी, गोद में अपनी बिठा लो राम जी। मुझ अभागे पर करो रहमो करम, अधना सा सेवक बना लो राम जी।
अधना सा सेवक बना लो राम जी, अपने हृदय से लगा लो राम जी, गोद में अपनी बिठा लो राम जी, गोद में अपनी बिठा लो राम जी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जी बहन, जय गुरुदेव जी। बहुत सुंदर गुरु वंदना और उसके बाद में अपना भाव जो आपने प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर और मधुर था और बहुत भक्ति भाव को बढ़ाने वाला था, जो कि ऐसे सत्संग में भक्ति भाव की सभी को आवश्यकता है। ऐसे भजनों की आवश्यकता है कि जिनसे भक्ति भाव बढ़े और मन जो है वो सदगुरु देव की तरफ और ज्यादा आकर्षित हो और ज्यादा श्रद्धा से भर जाए, जिससे कि उनकी वाणी सीधे हृदय में असर करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। अब आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से सादर निवेदन कि आज का गुरुदेव भगवान का प्रवचन सुनवाने की कृपा करें। आज हम सतगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं केनोपनिषद प्रवचन 21 भाग 2। ये अंतिम भाग है इसका। कल से दूसरा एपिसोड शुरू। कोई नई बात नहीं कहने जा रहा। मैंने वहां कहा घनानि भूमौ तसवस्य गोष्ठे नारी ग्रह द्वार सखा श्मशाने देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीवेका। धन आपका तब जमीन में रहता था, ये जबकि श्लोक बनाए हैं, इस श्लोक के शब्द नहीं पकड़ने, भाव पकड़ना है। आप जानते हो धनानि भूमो, पहले लोग सोने चांदी गहने क्या करते थे, घड़े में रखकर घड़े को भागकर जमीन में गाड़ देते थे। इसलिए कभी कभी आज भी पुराने खंडहरों की खुदाई होती है तो तमाम धन निकल पड़ता है। धनानि भूमो, धन भूमि में, पशुवत्स्य गोष्ठे, पशु गौशालाओं में, घोड़साल में पशु रह जाएंगे। पशुवत्स्य गोष्ठे नारी ग्रह द्वार, पहले परंपरा थी, अब तो पंजाबी शमशान तक भी जाती हैं, पर पहले स्त्रियां घर के दरवाजे तक रो रो के पति पत्नी बेटे की लाश के साथ आगे नहीं जाते थे, इसलिए उस समय का श्लोक है नारी ग्रह द्वार। नारी घर के द्वार तक जाती थी, शमशान तक नहीं। नारी ग्रह द्वार, सखा श्मशाने, और हमारे मित्र दोस्त परिवार के लोग श्मशान तक जाते थे। शमशाने, सखा श्मशाने, नारी ग्रह द्वार सखा श्मशाने देह चितायाम, और देह चिता तक, जब तक अग्नि नहीं लगाई तब तक ये जाता था। जला देने के बाद ये भी साथ छोड़ गया, देह चितायाम। फिर परलोक कौन गया जीव के साथ? देह चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति, केवल उसका सत्कर्म, उसके पाप पुण्य उस जीव के साथ जाते हैं। ये है तो समझदार कौन है? जो यहाँ छोड़ जाना है, बैंक का रुपया और जमीन का गाड़ा हुआ रुपया तुम्हारे साथ जाएगा कि दान किया हुआ? बोलो, दान किया हुआ जो यहाँ दे गए वो साथ चला गया। ये देखो कमाल, जो दे गए वो साथ गया, जो रख गए वो नहीं गए। आपका शरीर यदि बचाने के लिए पाप किया तो शरीर तो रह जाएगा, पाप जाएगा।
और यदि हमने पुण्य करके शरीर भी त्याग दिया तो शरीर तो जाना ही था, मेरे साथ शरीर के द्वारा किया हुआ पुण्य मेरे साथ गया, घाटे में कौन रहा? यदि यदि जटायु का शरीर गया और पुण्य साथ ले गया तो जटायु घाटे में है। क्या ये समझ है आज लोगों को? और समझदार कहते हैं, तभी तो कहता हूं समझदारी का सिर्फ भ्रम है। हम अपने को पढ़ा लिखा समझदार संभ्रांत कहते हैं, और आजकल तो संभ्रांतों की हालत बता दूं, जो विवाह में शराब पी के नाचते नहीं, जो शराबें पी करके बारात और मांस की व्यवस्था नहीं, जहां ये सब नहीं, वो अच्छे लोगों की बारात नहीं। आज के संभ्रांत सभ्य शिक्षितों की बात ये, अच्छे लोग कौन जहां ये चलता है, और नहीं तो ये तो तकियानुसी लोग हैं। अब आप सोचो, क्या इसको हम समझ कह सकते हैं? क्या इसका नाम शिक्षा है? जो शिक्षित होकर रोड में चलने की तमीज खो बैठे हो, जो इतना कमाई के बाद भी बेईमानी अभी छोड़ न पा रहे हो, यदि इनको हम समझदार कहें तो ना समझ कौन? इसलिए मैं कहता हूं कि कबीर साहब का यह वचन, कहां मूर्ख काम क्रोध मद लोभ की, लोभ के लिए ना चोरियां कर रहे, ठगी कर रहे, ये घोटाले का है कि नहीं? काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कहां मूर्ख कहां पंडिता, दोनों एक समान, दोनों एक समान। अब ये समानता की व्याख्या है। समान क्यों है? इसलिए नहीं कि तुम्हारे धन ज्यादा है और उसके कम है इसलिए, वो कहते हैं मन की हालत दोनों की बराबर है। इसी अर्थ में मैंने कहा था, एक वकील स्वप्न देखे, एक इंजीनियर देखे, एक भैंसे चराने वाला देखे, स्वप्नों में सब स्वप्न को सच्चा मान लेते हैं, वहां अकल काम नहीं करती, इसलिए समान। और ये सृष्टि का परिवर्तन पढ़े लिखे को अनपढ़े को बराबर दुख देता है। यदि पढ़े लिखे आदमी को संसार दुख ना दे, चिंता ना दे, तो हम समझेंगे कि ये आदमी पढ़ा। इसीलिए गीता में पुरुषोत्तम योग में एक चर्चा की गई, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। वो धन्य है, वो कृतकृत्य है जिसने पुरुषोत्तम को जाना है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, क्षर को और अक्षर को और पुरुषोत्तम को, ये क्षर है और कारण अक्षर है और चिद तत्व पुरुषोत्तम है। जो पुरुषोत्तम का भजन करता है, उसी के आश्रय रहता है, ये क्षर अक्षर की चिंता छोड़ देता है, वह बुद्धिमान। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान से, वो बुद्धिमान होता है जो भगवत परायण, जो शोक मोह से छूट गया, ये काम करते हुए समाज की जिम्मेदारी निभाते हुए जो दुख से छूट गया, चिंता से छूट गया, वो ज्ञानी है। कि जो चिंता में फंसा है, दुख में, हानि लाभ में, वो ज्ञानी है। इसलिए यहाँ पढ़े लिखे को ज्ञानी नहीं कहा और अनपढ़े को मूर्ख नहीं कहा, बल्कि पढ़े लिखे और अनपढ़े दोनों ही मूर्ख हैं यदि काम क्रोध लोभ मोह में फंसे पड़े। अब हम ये नहीं कहते कि एक दिन में हम देवता बन जाएं, लेकिन ईमानदारी से हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ये तो ध्यान में आ जाए। फिर वही ध्यान दें कि हम पैसा अधिक जोड़ के यहाँ छोड़ जाएं, ये घाटे की बात है। कि हम यदि कमाएं तो अच्छे काम में लगाएं, अच्छे धर्म में लगाएं, सेवा कार्य में लगाएं, भगवान के कार्य में। शरीर मिला, अब मिला है बिल्कुल सच है, और मिला है बिछड़ेगा भी। आया है तो राजा रंग फकीर, ये भी नहीं है कि ये गिना दिया, आया है सो जाएगा। राजा, राजा माने आज समझ लो दमदार, जिनकी तूती बोलती है, जो कहते राम कांगड़ा है, वो भी, ये जो रावण की भाषा बोलने वाले, वो भी। आया है सो जाएगा राजा, रंग बेचारे के फटे कपड़े हैं, रोटी बहुत पेट भर नहीं मिलती, ठीक है, गरीबी है, पर जाने का मामला बराबर है। आया है सो जाएगा राजा रंग, अमन चला ले, बोलो ये तो यही रहेंगे, इनके दादा का सब कुछ है, इनके कहे पर भगवान चलता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, फिर फर्क क्या है?
अब ये दूसरा वाला मामला सुना है, देखा है आपने? ये जरा समझने का मामला है, इसी पे पक्का नहीं है, नहीं तो तुम्हारा जीवन बदल जाए। जैसे कल परसों मैंने कहा था कि हमने पारस सुनी है, आज तक देखी नहीं, हमने जहर देखा है, अमृत सिर्फ सुना है। ऐसे ही राजा रंक फकीर तो देखे, राजा भी देखे, रंक भी देखे, फकीर भी देखे, पर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर, ये नहीं देख पाए। आपने तो देखा होगा जंजीर से बंधे गए, यमराज आए और ले गए, और जहाज आया, देहरादून वालों को देखो हेलीकॉप्टर से लिए चले जा रहे हैं। यदि ऐसा दिख गया होता ना तो अभी तक सारा देहरादून धर्मात्मा हो जाता, पर वो जाते नजर नहीं आता, कैसे गए? ये तो बाबा कहते, ये तो संत कहते कि एक जंजीर से बांध कर गया और एक सिंहासन पर चढ़ के गया है, एक शाहों की तरह, बादशाहों की तरह सम्मान पूर्वक ले जाया गया, भगवान आराम से ले गए, और एक को यमराज कस के बांध के ले गए, ये नजर नहीं आता। थोड़ा थोड़ा समझा सकता हूँ, ज्यादा तो नहीं, इसीलिए मैंने भूमिका बनाई है कि एक आदमी जाने को तैयार नहीं, डॉक्टर लगाए बैठा है, सब इंतजाम किए है, बम्बई से जहाज से फिर विदेश तक गया, फिर भी बेईमान को जाना ही पड़ गया। समझ लो यमराज ले गए, जमीन में बांध के ले गए, बेईमान को छोड़े नहीं, बड़े उपाय किए, बड़े बड़े उपाय किए, डॉक्टर बुलाए, बड़ी सिफारिशें की, मंत्र जाप के लिए पंडित भी बिठा दिए, फिर भी बेईमान बचा नहीं। समझ लो जंजीर से बांध के चला गया। एक ने कोई पंडित नहीं बिठाए, कोई गिड़गिड़ाया नहीं, भगवान से कहता है आपने भेजा, आप जब बुलाए मैं तैयार बैठा हूं, मेरा क्या ऐसे तैयार बैठा है, समझो सिंहासन कर गया, और क्या, और तो कोई पहचान नहीं है। कोई बेटी ससुराल जाने को तैयार नहीं है, पकड़ के हाथ मटका मार के ले गए विदा करा के, एक प्रसन्नता पूर्वक आनंद से विदा हो गई, कार में बैठ के चली गई, या पति के साथ हंसते खेलते जा रही है, तो सिंहासन है, पैदल भी गई तो सिंहासन, हंसते खेलते जा रही है तो समझो सिंहासन पे जा रही है, चाहे पैदल जा रही हो, अब चाहे रथ में जा रही हो तो वो लगता है मुंह लाल पड़ा, तो सिंहासन पे जा रही है कि बंदी जा रही है? सवाल तो विदाई का ढंग है। जो जीव रो रो के जा रहा है वो बंधा जा रहा है, जो आनंद जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद मरने से ही पाइए पूर्ण कर्मा। एक दोहा और हमने सुना था, जब तू आया जगत में तब क्या हुआ था, सब हंसिए तू रोए, सब हंसे थे, खुशी मनाई थी, ढोल बजे थे, बाजे वाले अंग्रेजी बाजे वाले आए थे, बड़ी खुशियां मनाई थी, मिठाइयां बटी थी। जब तुम आए जगत में सब हंसिए तू रोए, ऐसी करनी कर चलो, और क्या हो जाएगा, जग हंसे, जग तुम हंसो जग रोए। अब बताओ कोई तरीका तुम बताओ, जब तुम जाओ तो हंसते जाओ। तुम कल्पना करके बता दो कि जाओगे तो तुम आनंद से जाओगे, खुश होकर जाओगे, जाने के नाम से घबराहट न रहेगी। ऐसी करनी की है क्या, ऐसी तैयारी की है क्या, ऐसा मन बनाया है क्या कि हम आनंद से जाएंगे, घर जा रहे हैं, वहाँ तकलीफ क्या है, अपने घर, प्रभु के घर, अपने घर, अपने पिता के घर, जहाँ से हम बिछुड़े थे, बहुत दिन बाद मौका आएगा अपने घर जाएंगे। तो यदि आप बुद्धिमान हो, देखो मैं नहीं जानता, मैं झूठे सर्टिफिकेट नहीं देता, यदि आप बुद्धिमान हो तो जाने के पहले इतनी तैयारी हो जाए कि आप खुशी से जाओ, लोग तुम्हारे लिए रोए, ये जा रहे हैं। अब यहाँ उल्टा है, कई घर वाले कह रहे हैं अभी विदा हो तो अच्छा, घर वाले परेशान हैं, बूढ़ा है, ये टट्टी करता है, घर वाले तो चाहते हैं विदा हो, पर कहते डॉक्टर बुला लो और थोड़े दिन के लिए इंतजाम करो। घर वाले मना रहे हैं कि इस बूढ़े बीमार को भगवान जल्दी उठा ले, ये कष्ट देखा नहीं जाता, हमें तो कष्ट देखा नहीं जाता बूढ़े का, पर बूढ़ा कहता है कष्ट थोड़ा बहुत और होगा तो होगा, पर बचाने का उपाय है। अभी विदेश ले चलो, दिल्ली के डॉक्टर यदि नहीं कामयाब हो रहे, बम्बई वालों ने जवाब दिया है
तो एक बार अमेरिका चले, शायद ये क्या मामला, कितने दिन रहोगे? ये 4 दिन के लिए जिंदगी भर की कमाई पहले तो पाप की इकट्ठी की, फिर जाते जाते सब खर्च करा के चले गए। क्या इसी के लिए कमाते हो? क्या यही जिंदगी है? सोचो। बुद्धिमानी ये नहीं है कि हम शोक मोह में खुशे रहें, बुद्धिमानी ये है कि जाने के पहले शोक मोह भ्रम से छूट जाए, शोक मोह भ्रम जाए। भगवान की कथा सुने जिससे हमारी समझ ऐसी क्लियर हो जाए, कैसे हम आए यहाँ, कैसे हम वापस जाते, इसमें दुख क्या है, चिंता क्या है। और ये मैं दावा फिर करता हूँ, मेरी गारंटी है कि तुम ईमानदारी से मेरी इन बातों को सुने और गंभीर हो जाए कि हाँ हमको ऐसा चाहिए समझ। अब समझ आप स्वीकार न करें तो एक दिन के प्रवचन में ये बात मैं बता सकता हूँ कि लौटना क्या है, कैसे आप देह में आए, वापसी कहाँ होती है और ये प्रक्रिया क्या है। एक दिन में जैसे स्पष्ट कोई मार्ग देख ले, ऐसा हो जाएगा। पर अब आपकी आदत, आपके संस्कार सुनने नहीं देते, मानने नहीं देते, आने नहीं देते, आने भी नहीं देते। मैं कहता हूं जिसकी कहो मैं उसकी सौगंध करूं, आपकी दुकान अच्छी चलती है, मुझे बहुत खुशी होती है। आप अच्छे कपड़े पहनते हुए बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी बिल्डिंग अच्छी है, बहुत, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, तुम सुंदर हो, बहुत अच्छा है, ये बुरी बात नहीं है। परंतु इसके चक्कर में जो समझने का अवसर खो देते हो, ये बुरा है। खूब कमाओ लेकिन सत्संग का समय नहीं गंवाना, निकालो। कब ऐसा समय आएगा, कभी किस्ती नहीं मिलती, कभी साहिल नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा। ये तो दुनिया जब तक रहेगी कोई न कोई गड़बड़ रहेगी। कभी दुकान का काम आ जाएगा तो कभी बेटा, कभी दोस्त मिलने आ गए, प्रवचन तो चले, इतने में आ गए मेहमान। अब ये हिम्मत भी नहीं पड़ती कि आप भी चलो, आप भी प्रवचन सुनो, लौट के आप को फिर भोजन हो, चाय ले लीजिए, चलो। अब उनके कारण हमारा भी गया। इसलिए कभी कभी व्यवहार में, मित्रता में आके मित्र गपशप लगाने लगे, प्रवचन का टाइम है, घड़ी देखी, और कई मित्र भी इतने बेशर्म होते हैं, मुझे मालूम है, आप लोगों से मुझे अनुभव होता है। कई बार मैं घड़ी देखता हूँ कि अब आप हमारे यहाँ से विदा हो, अपने यहाँ का अनुभव है, तुम्हारे यहाँ का तो है नहीं। मैं फिर घड़ी देखता हूँ कि अब चलो, इतनी देर बहुत हो गया, पर आप जम जाते हो, बरसते भी ज्यादा, हटते ही नहीं। ऐसे कई मेहमान, अब तुम्हें कहीं जाना है, प्रवचन में जाना है, दुकान जाना, बार बार घड़ी देख रहे हो, मेहमान को चाहिए कि अच्छा देर हो रही, आप जाइए, हम भी जाते। धन्य है मेहमान, इतने समझदार मेहमान कहाँ मिलेंगे। इनको समझदार कहते, जिनको ये अकल नहीं रही कि हम अपनी तरफ से एक बार कहें कि भाई आपका काम होगा, फिर हम जोर दें नहीं बैठिए, जोर दें कि बैठिए। अब कभी कभी तो हम भी आपके घर गए हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, आप जिसकी कहो कसम करो। कभी कभी जब हम बैठे रहे तो कभी कहते हैं भाई तो काफी देर हो गई, हम चलते हैं, तो जैसे तैयार ही बैठे थे, कहते क्या है, हम अपनी तरफ से कैसे कह सकते हैं कि अब आप जाओ। हाँ, आपको याद होगा कभी कभी कहते हैं हम अपनी तरफ से कैसे कहें कि आप जाओ, मतलब आप जाओ, हमें न कहना पड़े। अभी तुम्हें 10 काम है, अब हम तुम्हारे घरे भी जम जाए, ठीक है, बहुत अच्छे महात्मा, कितनी देर अच्छे लगेंगे, तो फिर बच्चे की चाय भी बनानी है, फिर हम बैठे रहेंगे, तुम चाय बनाओगे, हम बैठे रहेंगे, तुम सब्जी काटोगे, हम कितने देर अच्छे लगेंगे, जितनी देर घर के काम नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट दर्शन करोगे, अच्छे लगेंगे। अब तुम्हें को सब काम करना, ड्यूटी में जाना, तो ये लगेगा स्वामी जी यहाँ आप आराम करना, जरा हम ड्यूटी में हो आए, तो महात्मा भी बन जाता है। अब वहां डट गए, सच बात है। और धीरे 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 तो बहुत सेवा करते हैं, तो हमने कहा तभी चलोगे जब चाय बंद हो जाएगी। चाय मिलती है। एक महात्मा अपनी जिंदगी के अनुभव बताते थे, पूज्य स्वामी निर्मल जी महाराज कहते थे कि 3 बार जलपान या भोजन पूछा जाता हो, 5 बार चाय को आते हो, और एक दिन भी 1 बार कम हो जाए तो चुपचाप खिसल लो। समझ लो 1 बार कम पूछी गई, मतलब दूसरे जगह कम हो गई, अब ज्यादा रुकोगे तो एक ही बार रह जाएगी।
तो मेहमानी तभी चलती है जब थोड़ा उनका भी ख्याल रखो। समझदारी इसको कहते हैं। किसी के यहाँ ज्यादा हम टाइम देवे अच्छा नहीं है। अपनी इज्जत रखते हुए तभी हम लोग ये भी कहते हैं भाई इस्तीफा देना अच्छा होता है, बर्खास्त होना अच्छा। आपकी क्या तैयारी है? समझदार मिनिस्टरों को हमने देखा है, पार्टी के जो खिलाड़ी होते हैं यदि बर्खास्त भी करना होना तो उनसे इस्तीफा दिलवा देते हैं कि इज्जत तो बनी रहे, बरखा बाकी तो करना ही है, निकाले तो जाना ही है। यदि अपनी मर्जी से लिख दे हो तो तुम्हारी भी इज्जत रह गई, तो भैया इस दुनिया से तो जाना ही है। आपकी क्या तैयारी है? बर्खास्त होने की कि त्याग पत्र देने की? आप राजी से जाने को तैयार हो कि हटाना ही पड़ेगा? भैया हंसी में बोल रहे हैं कि निकालना ही पड़ेगा, हटाया जाए। और एक कथा आती है, एक दामाद था, दामाद वो अपनी ससुराल गया तो फिर वो निकले नहीं, जाए नहीं। फिर साले ने अर्ध चंद्रम दत्वा, आधा चंद्रमा जानते हो ना, ऐसे आधा चंद्रमा ऐसा होता है, माने अर्ध चंद्रम दत्वा निष्कासिता, माने गले में हाथ लगा के दामाद को निकाला गया तब हटे। तो आप यहाँ के कौन हो? इस दुनिया के तुम कौन हो? हाँ समझ लो दामाद। पर अब तुम चाहोगे हमारी मेहमानी हमेशा होती रहे तो समझो घेचिया के निकाल बाहर किए जाए। अब बूढ़े तो समझे ही जाए, वैसे तो जवानी और बुढ़ापा भगवान देखते नहीं है, तो फिर भी कम से कम बूढ़े तो तैयार रहे कि अब जाने के दिन है, कह दो अब हम जाते हैं। जरा एक बार झूठे कह दिया करो जाते हैं तो आजमाइश तो होगी कि ये दिल से रोक रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं, आजमा तो लेना चाहिए। तुम तो ऊपर से भी नहीं कहते। अर्थात कभी तो भगवान से कहो कि बहुत दिन हो गए, यदि अब हमसे यहाँ कोई ज्यादा जरूरी काम न हो, यदि हमको यहाँ के लायक अब आप नहीं समझते तो बुला लो। यदि हमसे कोई काम होना है तो उसके योग्य हमें प्रेरणा दो, सामर्थ्य दो। यदि आपके काम आ सके तो काम ठीक है, नहीं तो अब हम जाने को तैयार हैं। आपकी क्या राय है? कभी कहोगे भगवान से? कह देना एक बार, जब ऊपर से कहना, धीरे धीरे दिल बनने लगता है। जब कहने लगे ना तो धीरे धीरे मन बनने लगता है। हम तो सच बात है धोखे में बाबा बन गए। सच बता दो, हम बहुत छोटे में धार्मिक रुचि थी, पर बाबा ही बन जाए ऐसा कोई तब लक्ष्य नहीं था। पर एक घंटे योगासन, 10 मिनट उस समय जब विद्यार्थी से 10 मिनट सिर के बल पर होकर पैर ऊपर को, और एकांत जंगल में चला गया। अब एक दिन कोई जंगल से खेती करके लौटा, ऊपर पैर देखे, दूर से आधे दिखाई पड़े, लगा जैसे कोई मार के गाड़ गया है। गांव में चर्चा हो गई कि कोई मुर्दा को उल्टा करके गाड़ गया। तो किसी ने कहा ये, तो किसी ने कहा अरे उनका लड़का होगा। इतनी चर्चा गांव में थी, उनका लड़का होगा, प्रसिद्ध हो गया था कि वो आसन करता है। तो सारे गांव में लोग कहते थे ये तो अब महात्मा बन जाएगा, ये तो अब बाबा बन जाएगा। तो ना भी बनना चाहे तो फिर गांव वालों ने कह कह के हमें बाबा बना ही दिया। समझ गए? तो झूठा भी प्रचार हो जाए ना, कह रहे ये तो भक्त हैं, ये तो जाने को तैयार हैं, तो बिल्कुल कोई मोह शोक नहीं है, तो थोड़ा बहुत होगा भी तो घटेगा। असल में मनुष्य की प्रसिद्धि भी मजबूर कर देती है। इसलिए हम कहते हैं कभी झूठ भगवान के मंदिर में कहा करो कि प्रभु मेरे से या तो कुछ काम करवाओ, इस निकम्मे को बेकार पड़े क्या है, या तो बुलाओ या तो काम करवाओ। किसी के लायक हमें समझते हो तो हमें सेवा सौंपो। क्या करेंगे? जिस पात्र हमें है वो हमें करो, ऐसा भगवान के सामने कहना। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अपनी जिंदगी सौंप कर कहो किस लायक हम समझते हो। ये सच्चाई है। और इसी तरह से एक वेद का मंत्र भी है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतग्वम क्षमा एवं कोई नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये ईशावास्योपनिषद का मंत्र है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतग्वम क्षमा। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। कुर्वन् एव ही कर्माणि, कर्म करते हुए ही
कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। कर्म के लायक न रह जाने पर जीने की इच्छा नहीं करे। जरा ध्यान दो, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम् क्षमा। 100 वर्ष भी यदि कर्म करते हुए जीने की इच्छा करे तो कोई अपराध नहीं। भगवान के काम लायक जब तक हम रहे, हम तैयार हैं, भगवान जहां झोंक दे। पर जब कर्म लायक रहे नहीं, यहाँ कुछ होता नहीं, हमारा कोई उपयोग नहीं, तो इस धरती के बोझ हम क्यों रहे प्रभु? इस तरह ये नहीं कि हम कोई परेशान हो गए, हम कोई बुढ़ापे से परेशान नहीं है, पर जब इस लायक नहीं है। कई बार जो भले ट्रस्टी होते हैं वो कहते हैं भाई अब हमसे काम नहीं होता, अब दूसरा ट्रस्टी मंदिर का बना लो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, काम कर नहीं सकता। अब फिर भी ट्रस्टी को लाभ होगा, ट्रस्ट को, तो कहेंगे भाई आप बूढ़े हो पर आपकी प्रतिष्ठा का भी लाभ हमारी संस्था को है, तुम ट्रस्टी बने रहो। तो ट्रस्टी जाने, तब तुम अपनी तरफ से तो कहो। यदि अक्षम हो गए हो, अब हमसे नहीं बनता। अब ये वे इंदौर गए तो एक हमारे कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा हिसाब लिखना पढ़ने में मुझे दिक्कत आती है, समय कम मिलता है, किसी और को बना दो। हम उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हैं। हमने कहा भाई देखो लिखा पढ़ी का काम सारा ये करेंगे, बैंक में डाल देना और निकाल देना, 2 काम आपके। निकाल देने के बाद जिसको दोगे हिसाब उससे हम ले लेंगे, आप बैठे रहो। तो भाई यदि हमारे बैठे रहने से भगवान का काम को लाभ होता है तो हम तैयार हैं, लेकिन हम अक्षम हैं। भगवान से हम प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि अब हम ट्रस्टी लायक नहीं है, फिर ट्रस्टियों को जरूरत हो रखे, पर हम तो ट्रस्टी हटाना भी चाहिए तो ऐसे चिपकते हैं, नहीं समझे? तो आप यहाँ चिपते हो या भगवान तुम्हें चिपटाए रहना चाहते? आप बताओ। भगवान तुम्हें यहाँ ड्यूटी सौंपे, न छोड़े, तुम भगवान की आज्ञा उसके हुक्म का पालन करो, और भगवान तुम्हें यहाँ की ड्यूटी से वापस लेना चाहते हैं, तैयार रहो। ये कठिन बात नहीं है। हमारे देश में साधारण से साधारण महिलाओं का हमने चमत्कार सुना है। एक साधारण महिला थी, उसके 2 बेटे, बच्चे खेल रहे थे, संयोग की बात कि बच्चों को सांप ने काट लिया। पिता कहीं ड्यूटी में बाहर गए थे, जब तक पिता आए तब तक दोनों बच्चों का स्वर्गवास हो गया। पर मां ने उन बच्चों को लेटाकर ओढ़ा दिया, ओढ़ा के जैसे सोए बच्चे हैं पूरा ढाक दिया। वो बच्चे बिस्तर पे लेटे, पतिदेव आए, उनको अभी बताया नहीं, भोजन कराया। ये देखो कई बार लोग कहते हैं माता में बड़ा मोह ममता वाली होती है, पर यहाँ उल्टा हो गया। पति से पत्नी बड़ी समझदार, पत्नी ने भोजन कराया। उन्होंने समझा एक तो दिन भर के भूखे उखे आए हैं, सफर करके आए हैं, ट्रेन से आए हैं, आपसे ये सुना देंगे तो वैसे नहीं खाया, आगे भी बहुत देर तक नहीं खाएंगे, रोते रहेंगे। तो पति को बराबर भोजन खिलाया, शक्ल से जाहिर नहीं होने दिया, उदासी नहीं व्यक्त की, भोजन कराया। फिर भोजन कराती जा रही है और भूमिका बना रही है। वो कहती है भगवान नाथ, यदि कोई हमारे घर कभी आया था और कोई चीज धरोहर धर दी थी, कोई सामान रख दिया था, यदि वो मांगने आवे कभी तो आपके पूछे भी बिना यदि आवे और मैं उनका दे दूं तो कोई हर्ज तो नहीं, इसमें क्या पूछने की बात। फिर और कहा कि एक व्यक्ति जैसे सोना रख गया था, आज कीमती भी हो गया है, पर वो अपनी चीज मांगने आया, तो मुझे प्रसन्नता से देना चाहिए कि दुखी होकर देना चाहिए? उत्साह से उसकी चीज है, खुशी होकर दे दूं कि देने में आनाकानी करूं? मान लो ऊपर से ना भी जाऊं पर भीतर भीतर कुड़ू किए लेने आ गया, ना आता तो ठीक है, क्या करना चाहिए? उनका दे देना चाहिए, इसमें क्या पूछने की बात है। फिर सोच लो, सच्ची बता दो कि देना चाहिए कि नहीं, क्यों देना चाहिए। फिर इसके बाद पत्नी पति को ले गई और कहती है ये भगवान ने हमारे घर धरोहर रखी थी, भगवान ने भेजा था, भगवान ने वापस ले लिया है, अब आपको इसमें कोई गीला नहीं करना चाहिए। बच्चों से कपड़ा उठाया, दोनों बच्चे नहीं थे। कभी कभी अनपढ़ी माताएं बड़े बड़े ज्ञानियों को माफ कर देती है, जैसे यहाँ अपनी अम्बे माता, कोई बहुत पढ़ी नहीं, विदुषी नहीं, कितनी अच्छी। अभिप्राय है कि इस देश में एक से एक लोग हुए हैं अनपढ़े तक, बल्कि बड़े अनपढ़े संत जितने महान हुए हैं, पढ़े लिखे तो बहुत कम हुए।
गुरु नानक देव जी पढ़े नहीं है, कबीर साहब पढ़े नहीं है, ये तो सब जानते हैं। मेरे गुरुदेव भी पढ़े नहीं, उनको हस्ताक्षर करते नहीं बनता था। हम भी ज्यादा पढ़े नहीं है आपकी तुलना में, तो हम भी कम ही पढ़े, झूठ नहीं कहते हैं। गुरु जी तो हस्ताक्षर ठीक से नहीं कर पाते थे, उस तुलना में हम थोड़ा ज्यादा पढ़े। बाकी क्या पढ़े, कितना लोगों में दिमाग है, पर दिमाग किधर लग रहा है, सोच इतनी है। एक कथा कहकर अभी का प्रवचन समाप्त करेंगे। एक व्यक्ति जौहरी था, इतना अच्छा परख जानता था, परख करते करते एक अच्छा हीरा निकला। जैसे एक समय वो कौन था, कौन हीरा निकला था, कोई नहीं, ऐसे बढ़िया कोई हीरा निकला। उसके लिए कीमत का सवाल हुआ, किसी जौहरी ने इतनी कीमत, किसी जौहरी ने इतनी कीमत, किसी जौहरी ने इतनी कीमत। उस समय के तत्कालीन राजा ने एक और को बुलाया, उसने जब निकाला इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने 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 पॉइंट, इतने रुपए का ऐसा निकाल के दिया और उसके हेतु बताया। तो राजा ने कहा वाह, इसको क्या पुरस्कार मिलना चाहिए, सबसे ऊंचा जौहरी है। तो सबने सलाह की, कोई ने कहा ये मिलना चाहिए, कोई ने कहा, फिर किसी ने कहा भाई ये जिसका चेला है फला संत का, उस फकीर से पूछे इसको क्या मिलना चाहिए, उनका चेला है, बड़ा ऊंचा जौहरी। तो जब गुरु जी को बुलाया तो गुरु जी ने कहा इसको 100 जूता मिलने चाहिए। अब बड़ा, हाँ 100 जूता इसको, जिसने इतना ऊंचा जौहरी है। गुरु जी से लोगों ने पूछा कि आप ये क्या कहते हो, इसको 100 जूता कहने लगे, इसलिए कि इतना इसको अच्छी बुद्धि मिली थी, इतनी कीमती बुद्धि मिली थी, इतना ये दिमागदार आदमी था, ये चाहता तो ब्रह्म को परख लेता, पर ये पत्थर परखने में जिंदगी लगा दी। तो ये आप लोग कितने विद्वान हो, योग्य हो, समझ कैसे कैसे दुनिया की चीजें खोज लेते हो, पर जिंदगी के उद्देश्य को, मकसद को भुला दिया। हम जीवन किस लिए हमें मिला है, क्यों यहाँ आए हैं, यदि इसको हम याद रखें तो बहुत काम बन सकता है। इतना ही कहकर अभी हम समाप्त करते हैं। शेष चर्चा रात्रि को फिर करेंगे, रात्रि को भी। और ये कार्यक्रम 3 तारीख तक चलेगा, और कल के और रात्रि के प्रवचन में जो हमने वादा किया है कि एक दिन में हम मार्ग बिल्कुल स्पष्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे आपका जीवन आता है देह में, कैसे जीवन देह का त्याग करता है, और कैसे चाहो तो तुम सत्य में जीते जी जा सकते हो, स्थित हो सकते हो। इस प्रक्रिया को अगले प्रवचन में रखेंगे। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का प्रवचन गुरुदेव भगवान का बहुत सुंदर प्रवचन था। यहीं पर वो विराम लेता है, समापन हो गया। और अब बहुत अधिक न कहता हुआ मैं अभिव्यक्ति के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय गुरु बहन श्रीमती संतोष धर जी। कृपया अनम्यूट करें। और अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। संतोष दर जी अनम्यूट ही हैं। संतोष दर जी, पूज्य गुरुदेव जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, जी, आ रही है, आ रही है। जय गुरुदेव। जय पूज्य गुरुदेव, जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूज्य गुरुदेव आज के प्रवचन में बताते हैं, जैसे पुरानी जमाने में कैसे सोने चांदी को गले में रखते थे, ढक कर रखते थे। या फिर बताया कि नारी जब किसी शरीर शांत हो जाता था घर में किसी तो नारी द्वार तक ही जाती थी, शमशान तक नहीं जाती थी। कि मतलब परिवर्तन, कहने का तात्पर्य ये है कि परिवर्तन कहाँ से कहाँ हो गया, और इस परिवर्तन के लिए जहाँ सृष्टि का परिवर्तन हो और
कुछ गुरुदेव बताते हैं कि जैसे अमीर का भी मन दुखी हो, गरीब का भी मन दुखी हो, तो दोनों तो एक ही समान है। पढ़ा लिखा भी का भी मन दुखी हो, काम क्रोध लोभ मोह, और अनपढ़े का भी हो, तो फिर वो तो दोनों तो समान है। जब मन की हालत दोनों की समान है तो फिर कौन बड़ा कौन छोटा। और दूसरी बात कुछ गुरुदेव बहुत बड़ी बात मतलब हाँ, बताते हैं कि जो हमने खर्च किया, जो हमने दान किया, जो हमने धर्म के कार्य में लगा दिया, जो खर्च किया वो हमारे साथ गया, और जो रख के गए वो यहीं रह गया। अर्थात कुछ गुरु के कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास जो भी है, जितना हमें जरूरी है, जितना हमारी आवश्यकता है, आवश्यकता से ज्यादा ही बचा के रखें। लेकिन बाकी जो हम कार्य दान में दे, किसी गरीब की मदद करे, कहीं पर भी लगा दे, उससे हमारा पुण्य होगा और वो पुण्य हमारे साथ चला जाएगा। नहीं तो यहाँ रह के वो किसी काम का नहीं है। जैसे कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि फिर जब यही रह जाए, फिर बीमारियां हैं उनमें लगा लो, पहले तो गलत तरीके से जमा कर दो, फिर उसको अपने ऊपर खर्च कर दो, और फिर भी ये शरीर जो, ये देह जो है, ये रहने वाला नहीं है। और कुछ गुरुदेव आगे बताते हैं कि गीता में भी पुरुषोत्तम योग की चर्चा की है। वो धन धन्य है, वो पढ़ाई धन्य है जिसने पुरुषोत्तम को जाना है। शर, अक्षर और पुरुषोत्तम मतलब शरकारी है, और अक्षर कारण है, और चित पुरुषोत्तम है। जो पुरुषोत्तम का भजन करता है, शर अक्षर की चिंता छोड़ देता है, वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान न अमीर है, न गरीब है, न पढ़ा लिखा है, न अनपढ़ है। जो शोक मोह से छूट गया, वही बुद्धिमान है। मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, और जब हमें ये पता चलेगा कि मनुष्य जन्म, समझेंगे कि मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, हम भजन करेंगे, तभी तो एक को पूज्य गुरुदेव बताए, एक को भगवान लेके गए और एक को यमराज बांध के ले गए। ये भगवान लेने का क्या तात्पर्य है पूज्य गुरुदेव, कि अगर हम तैयार हो जाएं, मनुष्य जीवन हमें जो मिला है, हम कल्याणकारी कार्यों में हम अपने को लगा दे, तभी तो भगवान हमें लेके जाएगा। नहीं तो यमराज आपकी आवाज बार बार कट रही है बहन। भगवान के पास जाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन अगर हमने बुरे काम किए, पाप कर दिया, तो फिर हम भगवान के पास जाने के लिए भी तैयार, हम तो डर जाएंगे, कहीं यमराज तो नहीं आएगा, कहीं यमराज तो नहीं आ जाएगा। तो जो गुरुदेव बताते हैं कि तुम इन बातों को गंभीरता से समझो, कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है, हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। हम यहाँ पर सदा रहने के लिए नहीं आए हैं। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि यहाँ आप यहाँ पर दामाद बन के आए, आप यहाँ पर मेहमान बन के आए हो, किसी कुछ करने के लिए आए हो, उस लक्ष्य को समझो, और फिर तैयार हो जाने के लिए। जैसे मेहमान कहीं जाता है तो फिर सदा वही नहीं रहता, वो फिर चला जाता है। ऐसे ही आप यहाँ आए हो,
आपको यहाँ से जाना है, उसके लिए तैयार रहो। अपने बारे में पूज्य गुरुदेव जैसे बताते हैं कि वो बचपन से ही धार्मिक थे, योगासन करते थे, बाबा बनने का नहीं था, लेकिन जैसे उल्टा ये करते थे, सिर नीचे चरण ऊपर करके ऐसे रहते थे कि लोगों को पता चलता है कि जैसे पता नहीं किसी को मार के ऐसे गाड़ दिया है। मतलब तब पता चला लोगों को, नहीं ये एक दिन संत बन जाएगा। धार्मिक विचार थे, ईमानदार थे। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जब हमें परमात्मा हमें लेके, जब जैसे पूज्य गुरुदेव हैं, परमात्मा लेके जाएगा, उसका अर्थ क्या है? जब हम अपने आत्मा का अनुभव करेंगे और फिर हम सब में आत्मा का अनुभव करेंगे, तो फिर हम परमात्मा तो हमें लेके, जब हम परमात्मा से एक हो जाएंगे, ब्रह्म हो जाएंगे। जैसे पूज्य गुरुदेव उदाहरण से ही समझाते हैं, जैसे एक लहर में पानी है, दूसरी लहर में पानी है, दोनों का जब लहर समझेगी कि मैं ही पानी हूँ, दूसरी लहर मैं ही पानी हूँ, तो फिर वो सागर बन जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। तब हम परमात्मा परमात्मा से एक हो जाएंगे। यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर आप कुछ कार्य कर सकते हैं, मनुष्य जन्म देह जो मिला है उससे कुछ कार्य कर सकते हैं, अगर 100 वर्ष तक भी आप रहेंगे तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप रहने के लायक नहीं है तो फिर भगवान से ही मांगो कि भाई हम, या तो हमें उस लायक बना दो कि हम यहाँ पर कुछ कार्य सेवा कर सके, अगर नहीं हम कर सकते हैं तो फिर हमें ले जाओ। ये भी पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि झूठा ही सही, अगर हम झूठ ही बार बार बोलेंगे कि भाई हमें अपने समय पर तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पूज्य गुरुदेव ये क्यों बताना चाह रहे हैं? ये बता रहे हैं कि आप तैयार हो, आपने जाने की तैयारी करी है। पूज्य गुरुदेव का ये नहीं मतलब है कि हम यहाँ पर नहीं है कार्य कि हम वो कह रहे हैं कि आपको मनोरंजन देखना, आपने कितनी तैयारी करी है। उनका बोलने का तात्पर्य यही है कि कितना तैयारी आपने करी है। ये परमात्मा के लिए ही नहीं है, ये पूज्य गुरुदेव के लिए है। जैसे पूज्य गुरुदेव ने हमें अपना शिष्य बनाया, हम जैसे भी थे, हमें दीक्षा दी, हम जैसे भी थे। ये पूज्य गुरुदेव नहीं कहा कि कोई काबिल है या नहीं, किसी को देना चाहिए या नहीं चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि परमात्मा के लिए ही है, परमात्मा को हमें देखा नहीं है, हमें उसका अनुभव नहीं है, लेकिन अगर हम गुरुदेव के पास जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया है, हमें समझाया है, क्या हम उस पर चल रहे, क्या हम तैयार हैं? जैसे दो बातें जो पूज्य गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि मैं देह, अपने को देह मानना सबसे बड़ा पाप है। क्या हम यह देह को ये करके संबोधित करते हैं दिन में? ऐसे करने से भाव बन जाएगा, भाव से हम अलगाव, हमें देह और मैं से अलगाव महसूस हो जाएगा। और दूसरी बात जैसे पूज्य गुरुदेव बताएं कि रात को सोने से पहले अपने घर लौटा, अपने सौ में लौटा, तो फिर ये जो भाव है ये रात को रहेगा और सुबह तक आप मैं सौ में रहोगे, भाव बन जाएगा रहेंगे। ये नहीं कि हमें परमात्मा को हम जवाब देंगे, हमें गुरुदेव को जवाब नहीं देना है कि जब हम गुरुदेव के पास जाते हैं कि भाई आप जो बोल रहे हैं हम उनको दिनचर्या में ला रहे हैं या हम उसका अभ्यास कर रहे हैं, हम तैयार हैं, हम बोले। ये करके पूज्य गुरुदेव के
प्रवचनों में हीरे जवाहरात है और हमें हीरे जवाहरात पर अपना ध्यान देना है। हम परमात्मा के पास नहीं जाएंगे, जा सकते हैं गुरुदेव के पास तो जा सकते हैं, आपने हमें दीक्षा दी, आपने हमें अपनाया जैसे थे, तो फिर हमने कौन सी तैयारी की है और हम क्या कर रहे हैं। और दूसरा पूर्व देव जैसे बताए हैं कि किसी माता का बताया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब अर्थात यही है ना कि अब हम राजी है उसी में जिसमें तुम्हारी रजा है। लेकिन ये जब सही सही होता है तब तो अच्छा लगता है, हम राजी है। लेकिन जब सही नहीं होता है, जब प्रतिकूल परिस्थिति में आ जाती है, उस समय हम राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। लेकिन हमें रहना है उसी। और पूज्य गुरुदेव अंत में उसी पर बात देते हैं कि आपने जिंदगी के मकसद को बुला दिया। हमारा जिंदगी का मकसद क्या है, किस लिए यहाँ है, अपनी खोज के लिए यहाँ है, मैं कौन हूँ। उस पर जो पूज्य गुरुदेव बताते हैं, उसमें कोई मंत्र नहीं है, कोई संस्कृत के शब्द नहीं है, सीधा सीधा हिंदी है। उनको हम अपने अंदर दिनचर्या में उतार ले, फिर हम उस परम लक्ष्य तक, और जो जिंदगी का मकसद है और जो ईश्वर ने हमें ये मनुष्य देह दिया है, वो उसका हम लाभ ले सके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव बहन। बहुत सुंदर आपने गुरुदेव के प्रवचन के भावों को अभिव्यक्ति दी, बहुत सुंदरता के साथ समझाया, और सभी सत्संगी भाई बहन इससे बहुत लाभान्वित हुए होंगे, ऐसी मुझे विश्वास है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, तो आज के इस गूढ़ प्रवचन पर कुछ शब्द कहकर फिर समापन भी करने की प्रार्थना के साथ सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए इस सत्संग मंच से जुड़े सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। और मैंने इस केनोपनिषद के 21 प्रवचन पर जो सारांश है उसको लिखने का प्रयास किया है, और संक्षेप में मैं चाहूंगा कि वह कह जाऊं। जैसे आज भी गुरुदेव ने पुरुषार्थों पर भी कुछ चर्चा किया है, और हम परलोक की यात्रा में चलते हैं तो जो भी हम इस पृथ्वी पर धन और जो कुछ अर्जित करते हैं वो यहीं रह जाता है, साथ नहीं देता। कर्म ही धर्म ही साथ देता है। और यहाँ तो हम कर्म करते हैं अपने पुरुषार्थ से, लेकिन आगे धर्म और कर्म हो जाता है, हमको पीछे चलना पड़ता है। कर्मानुगो गच्छति जीव एक या धर्मानुगो गच्छति जीव एक, यह अकेला जीव उस कर्म या किए हुए धर्म के पीछे मजबूर होकर चलता है। जैसे कसाई बकरी के गले में रस्सी बांध कसाब खाने की ओर खींचते हुए बलपूर्वक जाता है, और वही हमारा प्रारब्ध बनता है। वासना के अनुसार, कर्मों के अनुसार फिर अगले जन्म में हम उसी की भरपाई करते रहते हैं, जन्म जन्म ऐसे ही करते रह जाते हैं। और तब तक मुक्ति नहीं होती जब तक सदगुरु की शरण नहीं मिलती है। भारतीय धर्म में जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सफल जीवन जीने के लिए धर्म की प्रथम आवश्यकता है। इसके बाद अर्थ एवं काम द्वारा जीवन को सुचारू रूप से चलते हुए मनुष्य को इसके अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। जिन व्यक्तियों की मोक्ष की इच्छा तीव्र हो गई है, ऐसे मुमुक्ष मुक्ति की इच्छा वाले लोगों के लिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने उनके मार्गदर्शन हेतु आत्मबोध पर बल दिया है कि जब तक आत्मबोध नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी।
जिसके मार्ग पर चलकर प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सदगुरुदेव भगवान का मत है इन प्रवचनों में कि मनुष्य को जब तक जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान नहीं होता तब तक 100 जन्म में भी उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे वह कितनी ही साधना व तपस्या क्यों न कर ले। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि का एक ही मूल तत्व ब्रह्म है, जो चेतन तत्व है। उसकी माया शक्ति प्रकृति उस चेतन के संयोग से श्रेष्ठ रचना करती है। इसलिए मनुष्य की आत्मा इस ब्रह्म का अंश है जो चेतन है, वही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है। अन्य सभी जड़ प्रकृति से निर्मित उस आत्मा के उपकरण यंत्र मात्र हैं, जिनका आत्मा से संयोग हो जाने से यह चैतन्य जैसे प्रतीत होते हैं, चैतन्य जैसे लगते हैं। इसी कारण मनुष्य को यह भ्रांति हो गई है कि मेरा स्वरूप शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि हैं। हम इसे ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। इस जड़ शरीर को, जड़ मन को, जड़ बुद्धि को, जड़ इंद्रियों को, चेतन के रूप को भूल जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। इनसे तादात्म्य हो जाना ही मनुष्य के सभी प्रकार के दुखों का कारण है। इस भ्रांति का कारण मनुष्य का अज्ञान ही है, जिससे उसने इन प्रकृति के अन्य तत्वों को अपना स्वरूप मान लिया है। इस अज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही होती है। जिस प्रकार दीपक जलाना ही अंधकार निवृत्ति का एकमात्र उपाय है, उसी प्रकार आत्मज्ञान ही इस अज्ञान को दूर करने का एकमात्र उपाय है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को आत्मज्ञान का ही उपाय करना चाहिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। आज के प्रवचन में कहा है सदगुरुदेव भगवान ने, क्षर यह शरीर है, अक्षर जीव है। इस जीव और शरीर से ऊपर, इससे परे पुरुषोत्तम को जानना ही आत्म हो गया भ्रांत ज्ञात हो रही है। आत्मज्ञान से उसका निराकरण होकर उसका जीव भाव लुप्त हो जाता है तथा ब्रह्म ही शेष रह जाता है। यही उसका मोक्ष है। केनोपनिषद प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान ने यही सार रूप से कहा है। वैसे तो विस्तार इसका बहुत है, लेकिन मैंने संक्षेप करने का प्रयत्न किया है और इसे कल लिख के मैंने डाला था। आज वाला शेष था जिसमें पुरुषोत्तम का ज्ञान और अच्छे कर्म करने पर बल सदगुरुदेव भगवान ने दिया है, जो पुरुषार्थ का ही अंश है। अब समापन करने का भी आदेश हुआ है। हाँ जी, धन्यवाद। एक मिनट, अवधेश कुमार जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। आपने पूरे सीरीज का इसका जो है एक संक्षेप रूप में हमें बताया। और ये मैं जरा अभी सभी अनम्यूट हैं, अभी नॉन म्यूट पे हैं, अभी इसके बारे में मैं जरा जानना चाहता हूँ। जैसे अवधेश कुमार जी ने बताया है हमें, क्या इसकी किस किस को जानकारी है? ये ऑलरेडी लिख के डाला हुआ है ग्रुप के अंदर। कल का जब का प्रवचन लिखा गया उसके नीचे ये लिखा हुआ है। क्या आपने किसी ने पढ़ा इसको? कौन आदमी कौन है जिसने पढ़ा इसको? पढ़ा, मैंने भी पढ़ा भाई साहब, बहुत सुंदर लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है। हाँ सेम। और कौन और किसने पढ़ लिया? कोई है? नहीं। अब मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी लिख के प्रतिदिन डालते रहेंगे। वो जो भी होगा इनसे अवधेश कुमार मिश्रा जी के थ्रू आएगा। यहाँ पे अवधेश कुमार मिश्रा जी ही डालेंगे। जहाँ प्रवचन में डालते हैं, चाहे उसके साथ डालें या अगले दिन सुबह डालें, कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। तो आप उनको पढ़िए और अपने ज्ञान में वृद्धि करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर भी आपने जो आज
सुना है अवधेश कुमार जी से। अगर आपने दोबारा देखना है तो ग्रुप में जाओ, आत्म दर्शन वाणी में, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश कुमार मिश्रा जी का। मैंने भी पढ़ा, सत्संग आत्मदर्शन वाला जो ग्रुप है उसमें भी है, दोनों में है, और हाँ। बहुत सुंदर लिखा है। और एक तरह से उसका सार संक्षेप पूरी सीरीज का जो प्रस्तुत किया आदरणीय मिश्रा भाई साहब ने, बहुत प्रशंसनीय है, बहुत अभिनंदनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई साहब कृपया आज के सत्संग कुलदीप का जी, समापन करने की कृपा कुलदीप करें। जी, कुलदीप जी जी, हाँ जी, एक मिनट, आधा मिनट केवल पीएन दत्ता जी का इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। पीएन मतलब, हाँ हाँ, वो जो है, मैं हाँ पहले कराने की कोशिश की थी, वो नहीं कर पाए थे, अभी फिर कर रहे थे। हाँ ठीक है। हाँ जी, पीएन दत्तरा जी, पीएन दत्तरा जी, आप अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और अपना परिचय दीजिए। पीएन दत्ता तो नहीं है शायद। हैं, वो हैं, अच्छा ठीक है, हैं अभी। ठीक है जी। अभी शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे। चलो कल कर लेना, कोई बात ठीक है जी, हाँ हाँ, उनको तो बताना पड़े, पहले भी करवाया था एक बार, तो वो पार्शियली कर पाए थे, जिस दिन उस दिन आप नहीं थे। ठीक है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, अभी समापन जी। जय गुरुदेव। जय गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्भाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण।